स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में। मैं नरेंद्र सर आज 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2023 बोर्ड पेपर में आने वाले हैं उनको लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। तो 2023 जिनका लक्ष्य है 90 एबव नंबर अचीव करने का स्टूडेंट वो ये सीरीज जरूर देखेंगे, ठीक है। जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें अगर आपको 90% नंबर 2023 बोर्ड पेपर में लाना है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखना है, जरूर पढ़ना है, ठीक, जरूर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको 90% नंबर अचीव करने में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, देखिएगा, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, दिया गया है। पहले तो हमने पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, अपने जो टैलेंट है उस टैलेंट के अनुसार पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसी के अनुसार उत्तर दीजिए, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या करना है हमें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। NaNO2 की HCl से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? क्या होता है? NaNO2 की HCl से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? अब दिया गया है तो सबसे पहले दिया गया है तो लिख लेते हैं NaNO2, ठीक, प्लस HCl, ठीक। और क्या बनेगा? क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखते हैं क्या बन रहा है। NO एक बनेगा, हाँ, NaCl प्लस NaCl प्लस HNO2 क्या बनेगा? NaCl प्लस HNO2, हाँ क्लियर है, यही बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रस अम्ल बनेगा, HNO2, ठीक। क्या बनेगा? HNO2, ओके स्टूडेंट्स। जब हम सोडियम नाइट्राइड का HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा क्या बनता है? NaCl बनेगा और HNO2 बनेगा, ठीक। ये नाइट्रस अम्ल है। सोडियम नाइट्राइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? NaCl और HNO2, ओके। क्लियर है रिएक्शंस, ठीक। चलिए इसका उपयोग भी दिया गया है, देखिएगा, इसका उपयोग भी दिया गया है, उपयोग भी लिखना है। तो इसका उपयोग एनिलीन के डायजोनीकरण हेतु किया जाता है, ठीक, डायजोनीकरण के लिए किया जाता है। एनिलीन के डायजोनीकरण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका? NaNO2 का, ओके। क्लियर हो गया। चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्या है? क्या है? ये नाइट्रस एसिड है, ठीक। क्या है? अगर ये HNO3 होता तो नाइट्रिक एसिड होता, ये नाइट्रस एसिड है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और हाँ, आप रिएक्शन लिखने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई भी रिएक्शन है तो उसको लिखने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, रिएक्शन रॉन्ग हो सकते हैं। बनना है प्रोडक्ट HNO2 बन जाएगा HNO3, तब वहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, तब आप नंबर कम पाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं मोल बराबर है NaCl HNO2। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत सुंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। एनिलीन से क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर देखिएगा, क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH तथा प्राथमिक एमीन एरोमेटिक या एलिफेटिक हो के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। यदि ये दुर्गंध देता है, समझ रहे हैं, यदि जब हम एनिलीन का क्लोरोफॉर्म का परीक्षण करेंगे एनिलीन से तो ये गंध देगा, क्या देगा? दुर्गंध देगा,
ठीक है, बदबू करेगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा। मान लीजिए हम प्राथमिक एमीन में कोई लेते हैं C2H5NH2, ये हो गया प्राथमिक एमीन, प्लस KOH, ठीक, और प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। अब आपको यहां ब्रेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये चीज देखना होगा कि जो एनिलीन है, ठीक, अल्कोहलिक KOH है और CHCl3 है, ठीक। अब इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, ये देखना है। सबसे मेन हमारा देखना है ये कि बनेगा क्या। ओके, तो देखते हैं C2H5NC, ठीक, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक, प्लस और क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें रिएक्शन को संतुलित कर देना है। कैसे संतुलित होगा, यहां 2H हैं और यहां 2H हैं, 4H हो रहे हैं, ठीक। तो यहां 2KCl कर दीजिए, यहां कर दीजिए 3, क्योंकि यहां 2 करेंगे यहां कर देंगे 3 के, तो यहां जैसे हम 3 करेंगे ये वैसे भी यहां 3KCl करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 3Cl, तो यहां भी हो गए 3Cl, ये क्लियर हो गया। और KOH, K हमारा 3 है, 3 हो गया, H2O कितना हो गया, 3O हो गया और H हो गया, तो 3H, तो यहां कर दीजिए 3O, 3 दूनी 6, ठीक, क्लियर हो गया। अब हो गए कंप्लीट, 3 दूनी 6O और 3H और 1H, 4H और 2 6H, क्लियर है, पूरा कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ठीक। क्या बनेगा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्या है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनेगा। हमने क्या कहा है, रिएक्शन को इत्मीनान से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सारे रिएजेंट को देखना है, फिर प्रोडक्ट कैसे बनता है वो भी देखना है, ठीक। पहला चीज तो ये दिया गया है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अब एनिलीन आइसोसाइनाइड जो है, बेंजीन आइसोसाइनाइड जो है, ठीक है, वो जब रिएक्शन करता है, सॉरी क्या है ये, प्राथमिक एमीन या एनिलीन बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन या एनिलीन, क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन या एनिलीन, क्या बोलेंगे, एनिलीन, ठीक। ये और अल्कोहलिक KOH को क्लोरोफॉर्म के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा आइसोसाइनाइड बनता है और 3KCl और 3H2O कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म के निर्माण का समीकरण लिखिए। देखिए आप भी क्वेश्चन देखिए और अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। ये किस लिए यहाँ दिया जाता है, ताकि आपका क्वेश्चन रिपीट होता रहे, आपके माइंड में सेट होता रहे। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको तेजी से आएगा, लेकिन अगर आप केवल देखते ही हैं तो आपको यदि बढ़िया टैलेंट है, ब्रिलियंट है, तब तो आ जाएगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखते हैं CCl4 प्लस, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए करते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये बनेगा कैसे। CCl4 से हमें क्या करना है, हमें बनेगा CCl4 से हमें बनाना है तो ये H2 हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनेगा। किससे बनेगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनेगा। तो आप यहां कर दीजिए 2H प्लस क्या हो जाएगा, CCl4 प्लस 2H गिव्स क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा,
क्लोरोफॉर्म, ठीक, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? या आप H2 भी कर सकते हैं। यहां एक उत्प्रेरक रहेगा Fe प्लस भाप देंगे हम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। Fe प्लस भाप देते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तो हमारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लीजिए इसको एक बार, नोट कर लीजिए रिएक्शन को। आपको ऐसे लिखा है, लगता है बड़ा सिंपल है, लेकिन जब लिखने लगेंगे आप तो भूल जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल है, हम तो कर लिए हैं, कई बार किए हैं। तो कई बार क्यों, तो इससे क्या मतलब, आप बार बार उसको करिए जितनी, क्योंकि ज्ञान कभी, जितना ज्ञान आप बांटेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको अधिक आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या होता है जब, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक बार नहीं 10 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करिए, 100 बार रिपीट करिए, फिर भी ये क्वेश्चन कभी अपने आप में कम नहीं होता है। स्टूडेंट देखिएगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? क्या होता है जब, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 3-4 क्वेश्चन 100% रहेंगे, और उसमें से एक क्वेश्चन है छप जाएगा आपके स्क्रीन बोर्ड, आपके पेपर में 100% छपने वाला है ये क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, देखिएगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। जब चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, एसिटिलीन गैस बनती है। क्या बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है। अब कुछ स्टूडेंट ये रिएक्शन जानते हैं, लेकिन एसिटिलीन गैस क्या होता है यही नहीं जानते हैं। तो जब एसिटिलीन गैस नहीं जानोगे तो कैसे कर पाओगे? एसिटिलीन गैस ही नहीं जानोगे तो कैसे कर पाओगे? इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं केमिस्ट्री में उतना प्रैक्टिस करिए। ये मैथ का टक्कर देने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ से भी हायर है ये। मैथ को एक बार आप रूल और फार्मूला लर्न कर लिए तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई रूल फार्मूला लगने वाला नहीं। आपको अपने टैलेंट के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार, अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार आपको ये करना रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराने पर एसिटिलीन गैस बनती है। तो CHCl3, देखिएगा सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखते हैं, ठीक, क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखते हैं CHCl3 प्लस सिल्वर चूर्ण। ये क्या हो गया, यहां लिख दीजिए सिल्वर चूर्ण, नहीं तो ऐसे सिल्वर ही रहेगा, अगर चूर्ण लेंगे तो चूर्ण हो जाएगा, ठीक। ये सिल्वर चूर्ण इसे लिख देंगे यहां, ठीक। क्या करते हैं जब सिल्वर चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है CH। अब बात आती है एसिटिलीन, अब बात आती है एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे ढंग से तो एसिटिलीन का सूत्र आएगा, नहीं कमेंट करने वाले तो बहुत है ही, ठीक। तो देखिएगा एसिटिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बंध CH, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2, ठीक। क्या लिख सकते हैं, C2H2, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बंध CH प्लस Ag, अरे वो वाला Ag नहीं, Ag जो बुलाते हैं, Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। AgCl क्या होता है, AgCl। अब इसी को संतुलित कर लेना है, ठीक। यहां Cl3 है तो यहां क्या करेंगे, AgCl3, यहां हो जाएगा AgCl, तो यहां हो जाएगा क्या, Cl3 है तो यहां कर दीजिए AgCl3, AgCl, तो एक 3 है तो यहां 3 कर दीजिए, 3AgCl, ठीक। AgCl3 नहीं होगा, 3AgCl होगा, ठीक। और यहां कर दीजिए 3Ag। क्लियर है? अब ये हो गया क्या, CHCl3, तो यहां भी करना पड़ेगा क्या, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि H संतुलित नहीं हो रहा है, तब 2H हुए, अब तो 2C हो गए, 2H हो गए, लेकिन 2 तिहाई 6 हो गए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यही तो मिस्टेक होता है, ये देखिएगा। अब क्या करेंगे हम, यहां 6Ag लिखेंगे और यहां 6AgCl हो जाएगा। अब क्लियर होगा आपका रिएक्शन।
अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक पूरा रिएक्शन हो जाएगा और तुरंत रॉन्ग कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो हमें मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, ये देखिएगा, अब संतुलित रिएक्शन है 2CHCl3, मतलब 2 बार C है तो 2 बार C हो गया, H 2 बार है तो H 2 बार हो गया। ठीक, Cl3 2/3 6Cl है तो 6Cl वहां हो गया, 6Ag यहाँ 6Ag वहां हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एसिटिलीन। क्या बनेगा ये, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, एथाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन। क्या बोलेंगे, एथाइन। और यही वो गैस है जो फलों को पकाने के लिए कार्य आती है, काम में आती है। ठीक है, यही वो गैस है। क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, तो आपको देना होगा एसिटिलीन गैस। ठीक, कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन आता है वेल्डिंग करने में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, धातुओं को काटने में, जोड़ने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां भी लिखेंगे एसिटिलीन गैस। ओके, क्लियर हो गया। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो गए। ठीक, तो जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करते हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिलीन गैस हमारा बनता है। ओके, क्लियर हो गया। एथाइन बोलेंगे, एथाइन। ठीक, मेथ एथ प्रोप, जैसे सिंगल बंद हो गया तो उसे मेथ बोलते हैं, डबल बंद हो गया तो क्या बोलेंगे, इसे एथीन बोलेंगे। ठीक है, और इसे एथाइन। सिंगल बंद एन, इन, आइन। ठीक, ऐसे जान लीजिए आप। क्या होगा, सिंगल बंध जो होगा, क्या होगा, सिंगल बंध को बोलते हैं एन, डबल बंध को इन, ट्रिपल बंध को आइन। क्या बोलेंगे, आइन। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, एथाइन। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से एथ होता है, आइन लास्ट में जोड़ देते हैं सफिक्स के रूप में, तो एथाइन हो जाता है। चलिए, ये सब बात की बात है। ठीक, जब हम आईयूपीएसी नेम पढ़ाएंगे आपको, ठीक, आईयूपीएसी नेम एंड कल्चर पढ़ाएंगे, वहां आपको ये अच्छे से बता दिया जाएगा, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप, मेरा यह दावा है, समझ लीजिए, 100% नहीं भूलेंगे। आईयूपीएसी नेम तो कभी जीवन में आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सीरीज में हम नोट कर लीजिए इसको। हो गया क्लियर। चलिए हम डाल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। अब जल्दी से आप बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आया, तुरंत आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि CCl4 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, CCl4 की बात हो रही है। इसे पायरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरीन भी से बोलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। नंबर 1, 2 मुख्य उपयोग लिखने हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आते रहते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर रिएक्शन भी दे दिया गया साथ में तो 2 हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प के वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे पायरीन भी कहा जाता है। एक चीज और जानिएगा, वैसे तो सामान्यतः अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यह भी जान लीजिए। जो सिलेंडर होता है, आप कहीं भी जाते हैं, ठीक, बस में यात्रा करते हैं और कहाँ यात्रा करते हैं, सफर में किस सफर में, कहीं दूर आप सफर कर रहे हो, ट्रेन, बस, छोटे वाहन में जो ये सिलेंडर अग्निशामक वाला रहता है, अग्निशामक के अंदर लिखा रहता है, तो उसमें CO2 गैस अधिकता से इस्तेमाल की जाती है। किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी इसमें पायरीन का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, पायरीन का भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या करते हैं, और दूसरा, प्रयाण शीतलकों में प्रयुक्त गैस के निर्माण में, शीतलक का मतलब रेफ्रिजरेटर, क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह में, ठीक है, कूलर में नहीं कहेंगे लेकिन फ्रिज में बोल सकते हैं, वातानुकूलन में, ट्रेन में, ठीक, जो AC लगा होता है उसमें इस गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए, फ्रेयान का प्रयोग वहां किया जाता है। और फ्रेयान किससे बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनता है। नेक्स्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का आईपीसी नाम तथा संरचना बनाइए। अब बताइए भैया, ग्लिसरॉल क्या गया, ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम तथा संरचना क्या होगा। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल को देखते हैं, इसका आईपीसी नेम ग्लिसरॉल को देख लेते हैं, CH2OH, ठीक, CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। क्या होगा ये, ग्लिसरॉल। इसे नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलते हैं। लेकिन यदि आईपीसी नेम हम देखेंगे इसका, ठीक है, संरचना तो ऐसे बनेगा, ठीक, संरचना कैसे बनेगा, संरचना तो ऐसे बनेगा, ये आपका संरचना हो गया, ठीक। अब इसका आईपीसी नेम लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नेम, ठीक। देखिए आईपीसी नेम इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर में आता रहता है, आईपीसी नेम आएगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नेम आएगा, ठीक। तो ये सब चीजें आपको जब पढ़ाया जाएगा, ठीक, तो वहां पढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अल्कोहल जब आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक, तो वहां प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल पढ़ाया गया होगा, है ना, और मोनो, डाई एंड ट्राई। तो ये क्या है, ट्राई अल्कोहल है। 3 OH जिसमें लगे हों ट्राई अल्कोहल कहा जाता है, 2 H लगे होते हैं डाई अल्कोहल कहा जाता है, ठीक। अगर 1 OH होता तो मोनो अल्कोहल कहा जाता, ठीक, कंफर्म हुए। तो ये क्या है, हमारा ट्राई अल्कोहल है। क्या है, ट्राई अल्कोहल है। इसमें आईपीसी नेम लिखते समय लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं, आल नहीं है, आल है, ठीक। क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं। जब भी आईपीसी नेम अल्कोहल ग्रुप का लिखते हैं या करते हैं तो क्या लगाते हैं, सफिक्स के रूप में आल लगाते हैं। सफिक्स का मतलब बाद में। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करते हैं, इसका नंबरिंग करिए, 1 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक। 3 कार्बन से क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा 100%, प्रोप 1 2 3। तीनों कार्बन पर आल लगा है कि नहीं लगा है, प्रोप 1 2 3 तीनों कार्बन पर लगा है। तो 3 कार्बन है, तीनों में आल लगा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। प्रोप 1 2 3 ट्राई आल। क्या लिखेंगे, प्रोप 1 2 ट्राई आल, ठीक, ये हो जाएगा। फिर बिंदी रख गया भाई, बिंदी नहीं होना चाहिए, नेम देख लीजिए, ठीक है, बिंदी नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल, ये ग्लिसरॉल का क्या है, ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम है, ठीक। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल क्या हो जाएगा, प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल, ये आईपीसी नेम हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब हमने कहा था OH समूह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोनो, डाई एंड ट्राई, ठीक। 1 OH है तो मोनो, 2 H है तो डाई, अगर 3 OH है तो ट्राई। तो CH2OH हो गया पहला, और क्या हो जाएगा, CH2OH और CH2OH, ठीक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2 देखें, इसका CH2 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये CHOH होगा। क्या होगा, CHOH, ठीक। जैसे देखिएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया और एक H में जुड़ गया, तो H ऊपर हो जाएगा, हाँ CH2 ही होगा। क्या होगा, देख लीजिएगा, CH2OH, ठीक, और CH2OH, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 2 होगा, तो 2 से क्या होता है, 2 से क्या होगा, मेथ, एथ, तो एथ 1 2 डाई आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ 1 2 डाई आल, ठीक। क्लियर है, एथ 1 2 डाई आल हो जाएगा। और तीसरा आपके सामने है ही, तो इसे बोलेंगे मोनो अल्कोहल, मोनो अल्कोहल, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से डाई अल्कोहल,
डाई एल्कोहल, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा ये ट्राई एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसे ट्राई एल्कोहल, ठीक, ट्राई एल्कोहल होगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। जब आईपीसी नेम पढ़ाया जाएगा एक बार तो आपको पुनः रिवीजन करा दिया जाएगा, पुनः बता दिया जाएगा, ठीक। मोनो डाई ट्राई क्या होते हैं और ठीक है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है OH तो प्राथमिक होता है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH होता है तो द्वितीय, और 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। चलिए सिंपल में हम जान लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके 1 2 अगर हाँ चलिए ठीक है CH2 ही होगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। हम अभी इसके नाम पर नहीं जाते हैं, नाम तो ऐसे बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या नाम है इसकी संरचना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें 4 को पूरा करना है। तो 2 इधर हो गए, 2 इससे हो गए और एक इससे 4 हो गए, ठीक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल में सहसंयोजक अबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जो एल्कोहल होते हैं उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगर वैद्युत आयनिक बंध होता तब तो पाया जाता भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करते, लेकिन इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसके कारण विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल सी बात है, इसको आप माइंड से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, समझाइए। जब क्या होता है अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वान डेर वाल्स आकर्षण बल भी बढ़ जाते हैं। एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। जब अणुभार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो वान डेर वाल्स बल होंगे वो तेजी से क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से सिमट जाएंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षित करेंगे, ज्यादा आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। अतः एल्कोहल के क्वथनांक और गलनांक भी अणुभार की वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। ओके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है, क्यों? समझाइए। या एल्कोहल का जलीय एल्कोहलों की जल में विलयता समझाइए। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी या जल विरागी तथा जल में अम्लीय होता है। क्या होता है ये जल में क्या होता है, एल्किल जो एल्कोहल है वो जल के प्रति प्रतिकर्षी होता है या जल में अम्लीय होता है, जो भी कह लीजिए आप। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहलीय OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। क्या होता है, एल्कोहलीय OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। अब वो चाहता है कि जल में विलेय हो जाए, लेकिन CH2 के कारण, एल्किल ग्रुप के कारण वो जल में अम्लीय होता है, ठीक। लेकिन OH समूह क्या करता है, OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने के लिए प्रभावी रहता है, परंतु उच्च एल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है। लेकिन जब उच्च एल्कोहल में एल्किल समूह क्या होंगे, ज्यादा एल्कोहल आप छोड़ देंगे तो एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी, आकार बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती है। इस कारण एल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार में जैसे अणुभार बढ़ाएंगे वो घटती जाती है। नोट कर लीजिए इसको, एक बार पढ़ेंगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या होगा, ल्यूकास ही है, कंफर्म है, ल्यूकास, ठीक। ल्यूकास परीक्षण क्या है, ये किस प्रकार के यौगिकों में पहचान में उपयोगी है, अथवा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करिए, या प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों का विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए या समीकरण भी दीजिए, ठीक। तो इसमें समीकरण आपको देना है, कुछ करना नहीं है, ठीक। क्या करना है, समीकरण देना है, समीकरण दे दीजिए। क्या है, ल्यूकास परीक्षण कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनता है, जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय के आधार पर इनकी पहचान की जाती है, मतलब जितना समय धुंधलापन करने में लगता है उसी अनुसार इसको पहचाना जाता है, ठीक। तृतीयक
देखिएगा, तृतीयक 3 अंश एल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करता है, ठीक। द्वितीयक एल्कोहल लगभग 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करता है। प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करता है। क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल जो होता है कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करता है, इस अनुसार इसको पहचाना जाता है। इसको लर्न कर लीजिए। ओके, ल्यूकास परीक्षण यहाँ लिख लीजिए पहले। ल्यूकास परीक्षण क्या है? आप परीक्षण करने के लिए, आप पता लगाने के लिए ल्यूकास परीक्षण कैसे किया जाता है, या ल्यूकास परीक्षण किसके लिए किया जाता है, किस चीज को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। ये सब इस क्वेश्चन में है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक। ये आपका आंसर है और इसको पढ़ के आप लोग अच्छे से कॉपी में राइट कर लेंगे, ताकि एक बार पढ़ेंगे और राइट करेंगे तो लर्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। तब तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।